30 दिन 6 आतंकी हमले, 10 सिविलियंस की मौत, 9 जवान शहीद, 12 जवान घायल। ये मोदी 3.0 के पहले 30 दिनों का रिपोर्ट कार्ड है। 9 जून को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस एक महीने के दरमियान देश में 6 आतंकी हमले हुए, जिसमें 10 सिविलियंस के साथ हमारे 9 जाबाज जवान शहीद हो गए। पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। देश में आतंकी हमले हो रहे हैं तो होते रहें, जवानों की जान जा रही है तो जाती रहे। मोदी जी को बस विदेश में घूमने से मतलब है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए और 5 जून को कुलगांव में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। 9 जून शिवखोड़ी गुफा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। 11 जून चतरगला इलाके में चेक पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें सेना का 1 जवान शहीद हुआ, साथ ही 6 जवान जख्मी हो गए। 26 जून को जम्मू कश्मीर के गंदोह इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। 7 जुलाई राजौरी में सेना की चौकी पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 1 जवान घायल हो गया। फिर 8 जुलाई को कठुआ में सेना पर फिर से आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, साथ ही 5 जवान घायल हैं। एक के बाद एक आतंकी हमले होते रहे, लेकिन मोदी जी ने इन घटनाओं पर एक शब्द कहने की जरूरत भी नहीं समझी। शहीदों के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए मोदी जी आज शहीदों का जिक्र तक नहीं करते। ना आतंकी हमलों पर मुंह खोलते हैं, ना ट्वीट करते हैं, ना संवेदना के 2 शब्द कहते हैं। मोदी जी देश सुरक्षित हाथों में है का जुमला देकर देश को इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया कि आज ना तो देश अंदरूनी तौर पर सुरक्षित है और ना ही बाहरी तौर पर। मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जारी हैं, उधर चीन लगातार घुसपैठ की हिमाकत कर रहा है। सच यही है कि मोदी जी से ना तो देश संभल रहा है, ना सरकार संभल रही है।